लेकिन उन मुसलमानों को बता रहा हूँ जो थोड़ा भटक के कुछ कहते हैं ना कि अपना लीडर पैदा करना चाहिए, तो पाकिस्तान जाए, वहाँ लीडर पैदा करें अपना। नहीं जाते, क्या उखाड़ता बोल। साल से आपको बी टीम है बोल के नहीं मालूम था, 10 साल के बाद बी टीम है बोल के बोलते हैं आप। हाय, आदाब, सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं रोशन और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी। टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी में आपका स्वागत है। मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कोई भी नहीं चाहता है एमबीए अघाड़ी हो। बाकी एनडीए गठबंधन तो है ही है, लेकिन एमबीए अघाड़ी हो या सपा हो या जो भी निर्दलीय हो, वो कोई भी नहीं चाहता है कि एक भी सीट एआईएमएम के जीते, क्योंकि सब चाहते किसी तरह एआईएमएम को महाराष्ट्र में पैठ नहीं बनाने देना है। और यही कारण आपने देखा ही होगा हाल ही फिलहाल के लोकसभा चुनाव में कैसे एक इम्तियाज जलील साहब को हराने के लिए सारे पार्टी एक हो गए थे और फाइनली इम्तियाज जलील साहब को हरा दिए। तो यही कारण है विधानसभा में भी कि किसी भी तरह कोई जीते निर्दलीय, लेकिन एआईएमएम के पार्टी के कोई भी कैंडिडेट नहीं जीतना चाहिए। और अंदर ही अंदर सारे पार्टियां जो है दिखाने के लिए हमारे पास, आपके पास, कि भैया कांग्रेस एमबी अघाड़ी अलग है और प्लस एनडीए अलग है, सपा अलग है। जी नहीं, ये अंदर ही अंदर ये सब एक है और किसी भी तरह चाहता है कि ये एआईएमएम महाराष्ट्र में अपना पैठ न जमा सके, क्योंकि इन लोगों को डर लगता है अगर ओवैसी साहब अपना पैठ जमा लिए तो फिर सारे मुसलमान जो वोटर्स है हमारे पार्टी से छिटक जाएंगे, सब उनके वोटर्स हो जाएंगे। कहीं ना कहीं यही डर जो एमबीए अघाड़ी को प्लस सपा को सता रही है। और चुनाव का प्रचार सरचार जो है आखिरी कल तक है, यानी 18 नवंबर तक, क्योंकि 20 नवंबर को चुनाव होनी है और 23 नवंबर को रिजल्ट आनी है। इसी क्रम में एक बार फिर से हैदराबाद की शेरनी ने जो दहाड़ा है औरंगाबाद में, जी हाँ, उसे हम लोगों को सुनना चाहिए। साल से आपको बी टीम है बोल के नहीं मालूम था, 10 साल के बाद बी टीम है बोल के बोलते हैं आप। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपकी ताकत, शिनाख्त और इत्तेहाद की निशानी है। अगर मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन मुल्क भर के मुसलमानों को इत्तेहाद की दावत देती है तो ये शहर औरंगाबाद इत्तेहाद की पहचान है। और हमारे इस इत्तेहाद को कमजोर करना चाहते हैं आरएसएस और महायुति के लोग, महाविकास अघाड़ी के लोग चाहते हैं कि हम सिर्फ उनके गुलाम ही बन के रहे, तो कुछ हमारे ही अपने लोग दुश्मनों के हाथों की तलवार बन रहे। आज इस हल्के से इम्तियाज जलील साहब को हराने के लिए कई मुस्लिम इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ठहर गए, कोई समाजवादी से ठहर गया, कोई बीबीए से ठहर गया, और इसी तरह की साजिशें खिलाफत उस्मानिया को बर्बाद करने के लिए प्लान की गई थी। तारीख हमें ये बार बार गवाही देती है कि हमेशा हमारे अपने ही लोगों ने हमें ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। जंगे बदर हमें सिखाता है कि कभी तादाद मायने नहीं रखती। अगर हम मुत्तहिद रहे और तवक्कुल पे रहे तो हम दुनिया के किसी भी बातिल और जालिम को शिकस्त दे सकते हैं। और जंगे उहूद हमें ये सिखाता है कि हमें हमारे कायद के हुक्म को मानना चाहिए, हमें हमारे कायद की हिदायत पर अमल करना चाहिए। 10 साल अब्दुल गफ्फार कादरी साहब जमात में थे, 2 बार जमात से इलेक्शन लड़े, और अगर तीसरी बार टिकट ना मिलने पर वो दूसरी पार्टी से जाके इलेक्शन लड़ते हैं जमात के खिलाफ, तो वो साबित करते हैं कि वो सियासत में अपने जाती मफाद के लिए है। अगर वो कौम के फिक्रमंद होते, अगर उनमें कौम का जज्बा होता, अगर उनको गरीबों का एहसास होता, तो वो दूसरी पार्टी से लड़के जमात के खिलाफ इलेक्शन नहीं ठहरते। अगर तीसरी बार असद साहब ने उनको टिकट नहीं दिया तो कुछ सोच समझ के नहीं दिया होगा। भाई 10 साल से आपको बी टीम है बोल के नहीं मालूम था, 10 साल के बाद बी टीम है बोल के बोलते हैं आप। हमें यकीन है कि इंशाअल्लाह ऐसे मुनाफिकों को औरंगाबाद की अवाम एक मुंहतोड़ जवाब देगी। 20 तारीख के दिन पतंग खिलाई जाएगी और 23 तारीख के दिन जश्न मनाया जाएगा। विशेष आप लोग इस पे क्या कमेंट राय विचार है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। देखते रहिए टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी।